आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें करना क्या है? करना है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी स्थापित कीजिए। हमने पहला क्वेश्चन लिया है 2x³ + x² - 5x + 2। यहाँ कामा लगाया है, उसके बाद 1/2 1 और -2। हमको यही देखना है कि ये जो दिए गए हैं क्या इनके शून्यक हैं कि नहीं हैं, हमको यही देखना है। चलिए देखते हैं कैसे देखेंगे। यहाँ हमने नोट लिखा है, यदि 1/2 - 2 और 1 बहुपद के शून्यक होंगे तो x के स्थान पर 1/2 1 व -2 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर यहाँ x लिखा है ना, x के स्थान पर 1/2 रखें, यहाँ भी x के स्थान पर 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ नहीं है तो नहीं रखेंगे। उसके बाद इस पूरे की वैल्यू कितना आ जाए, 0 आ जाए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख देंगे, फिर पूरे की वैल्यू 0 आ जाए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर जहाँ x है वहाँ -2 रखेंगे, पूरे की वैल्यू 0 आ जाए। तो कहेंगे कि 1/2 1 और -2 इस बहुपद के शून्यक हैं। अगर 0 नहीं आता है तो कहेंगे कि ये सारी जो हैं इसके शून्यक नहीं है। चलिए देखते हैं हम कैसे कैसे आगे करते हैं। x = 1/2 रखने पर कितना है, 2x² + x² 2x³ + x² - 5x + 2। जहाँ x है वहाँ क्या रख रहे हैं, 1/2। तो यहाँ x है, इसके प्लेस पर 2 है तो 2 लिख दिए, x के प्लेस पर 1/2 हो गया। x², फिर x के स्थान पर 2 रखे, ऊपर स्क्वायर लगा है लगा दिए। उसके बाद क्या किए हैं, 5 - 5 है लिख दिए, x के स्थान पर 1/2 + 2। चलिए यहाँ 2 हो गया। अब इसका 1/2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 2 ऐसे ही है, 1/2 × 1/2 × 1/2 3 बार करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। प्लस लगाए 1/2, इसकी वैल्यू कितना है, 1/2 × 1/2 1/4 -5 × 1 5 × 5 हो जाएगा, नीचे 2 ऐसे रहेगा, +2 है। उसके बाद चलिए 2 हो गया, यहाँ 1/8 हो गया, 1/4 हो गया, -5/2 हो गया, +2 हो गया। यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8। तो कितना हो जाएगा यहाँ, 2 1 का 2, 2 चौक 8 यानी 1/4 हो गया। फिर 1/4 यहाँ ही लिखा गया, ये -5/2 + 2। ध्यान से देखिएगा, 1/4 + 1/4 इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/4 -5/2 ऐसे ही लिखा है, +2 है। चलो अब 2 1 का 2, 2 दूना 4 1/2 हो गया, -5/2 ऐसे ही लिखा है, +2 ऐसे ही लिखा गया है। फिर हमने क्या किया, 1/2 -5/2 + 2। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1/2 और 5/2 में क्या है, इसका हर 2 लिखा गया है। हर क्या है, 2 है, 2 नीचे ले लिए, उसके बाद इसको घटा लिए, फिर क्या किया, -1 और 5 घटाएं, ये 2 ऐसे ही लिखा है। तो -1 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, -4, -4 आ गया, +2। तो 2 दूना 4 कितना आया, -2 -2 और +2, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो क्या कहेंगे, अतः x = 1/2 शून्यक है। पुनः x बराबर क्या लेते हैं, 1/2 रखने पर कितना हो जाएगा, ये आपका बहुपद दिया ही गया था, x = 1 रखने पर x के स्थान पर क्या रखे हैं, 1। तो जहाँ x है वहाँ 1 रख दिए हैं, ऐसे ऐसे ये आपका हो गया। यहाँ इसकी वैल्यू कितना आएगी, 1 आएगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। चलिए फिर कितना हुआ, 2 1 का 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 1 के 5 +2, 2 लिखा गया वैसे लिख लिए। 2 1 कितना हो गया, 3 3 लिख लिए, -5 और +2। तो 3 - 5 कितना होगा, -2 और +2, इसको 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो गया। लिखेंगे क्या, अतः x = 1 एक शून्यक है। पुनः फिर क्या करेंगे, अगला लिख लिए, x = -2 रखने पर, भाई 3 शून्यक दिए गए थे ना, तो तीनों अलग अलग रखेंगे। तो ये आपका बहुपद दिया गया है, x के स्थान पर क्या रखेंगे, -2 रख दीजिए,
यहाँ x था -2, फिर यहाँ x था -2, फिर यहाँ x था -2, आगे 2 ऐसे लिखा ही गया। अब इसका -2 का वर्क करेंगे, कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, -8 आएगा, -8, 8 नहीं -8, कितना हो जाएगा, इतना, और ये इसका +4 हो जाएगा। इसका -5 × 2 कितना होगा, +10 हो जाएगा, तो हमने +10 लिख दिया, +2 इतना हो गया। तो 8 दूना 16, -16 हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस है तो +4 हो गया, +10 हो गया, +2 हो गया। चलिए -16 + 4 कितना होगा, -12 हो जाएगा, ये +12, -12 + 12 कितना हो जाएगा, 0। अतः x बराबर -2 एक शून्य है। अब आगे हम कैसे संबंध निकालेंगे इसकी चर्चा करते हैं। आगे इसी क्वेश्चन में कहा गया है कि शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। तो हमने क्या किया, जैसे हम पहले करते थे, यहाँ 2 घात रहता था, इसे इसमें 3 घात रहेगा, तो वही काम करेंगे। भाग 1 लिख लिए, भाग 2 लिख लिए। भाग 1 में शून्यकों का गुणनफल, शून्यक हमारे कितना था, एक शून्यक 1/2 था, दूसरा 1 था और तीसरा -2 था। तो हमने इनको तीनों को गुणा किया, कितना आएगा, शून्यकों का गुणन -1 आया। अब फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का गुणन जब त्रिघातीय बहुपद हो, देखिए घात 3 है, होता है -d/a। तो कितना हो गया, d के प्लेस पर हमने क्या लिखा है, -2, और a के प्लेस पर कितना है, 2, तो -2/2 कितना हो गया, -1। चलिए अगला देते हैं, शून्यकों का योगफल। तो 1/2 पहला शून्यक था, दूसरा कितना था, 1 था, +1, अगला +-2 था। अगला शून्यक हम तो जोड़ रहे हैं ना, योग कर रहे हैं, तो 1/2 + 1 + -2, माइनस है तो माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे। चलिए 1/2 हो गया, +2, यहाँ प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया। चलिए 1/2 हो गया, 1 - 2 कितना होता है, -1 होता है। इक्वल कितना लिखेंगे, 1/2 -1, इनको हम हल करेंगे तो 2 × 1 = 2, तो 1 - 2 यानी -1, -1/2 हो गया। उसी प्रकार शून्यकों का योगफल कितना होता है, अल्फा + बीटा + गामा यानी -b/a। तो माइनस है तो माइनस लगा दिया। अच्छा b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू कितना है, यहाँ b, ये पहला a होता है, दूसरा b, तीसरा c, अगला d। तो b का यहाँ क्या लिखा है, -b/a लिखना है। तो b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू हमारी दी गई है 1, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 दी गई है, तो -1/2। बाकी अगर नहीं समझ में आएगा तो मैसेज करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।